सभी को राम राम। कई बार क्या होता है कि हम कति सही होते हैं, जमा सही हर जगह प्रॉपर फिट बैठते हैं, फिर भी नहीं काम चलता। जो आज का जो वीडियो है वो जेआरएन के कैंडिडेट के ऊपर है। ये पहले दिन से ही एलिजिबल थे, लेकिन ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हुई है, कुछ की अभी होगी है। तो पूरी बात करते हैं इस वीडियो में। इन्होंने शुरू में 2004 में भी केस कराया भाई, वो ये जीत का आ गया। आर के मलिक ही इनके एडवोकेट थे। वो केस सुप्रीम कोर्ट तक भी गया, सुप्रीम कोर्ट में भी वो बिना मेरिट का मानकर डिसमिस कर दिया था सरकार का केस, यानी कि पूरी तरह से जीत गए। अब जब दोबारा भर्ती होती है तो वैसे तो ये सवाल नहीं उठना चाहिए था कि भैया एलिजिबल है कि ना है। जब ऑलरेडी ये केस जीत कर रहे थे तो एलिजिबल है, लेकिन एक दूसरे केस का हवाला देते हुए जो कि टेक्निकल बोर्ड का था और टेक्निकल डिग्री डिप्लोमे का था, बल्कि डिप्लोमे का भी नहीं था, केवल डिग्री का था। और इनको जो है ना मना कर दिया गया, तो इनको भाई 2021 में दोबारा कोर्ट में जाना पड़ गया। जाओ और क्या करें। तो ये जो केस है 2021 के पेंडिंग थे भाई, दिसंबर 23 में इनका फैसला भी आ गया। ये आया भाई 1 महीने के अंदर इनको ज्वाइनिंग दो, लेकिन भाई 6ठा महीना आ रहा है, अब भी पेंडिंग। उसमें कुछ इलेक्शन का भी कारण है, उसके कुछ मेम्बरा की भी सेटिंग सी नहीं बन पाई थी, वो पूरा कोरम नहीं हो रहा था, कुछ इस प्रकार की। तो रिजल्ट जो ना रिवाइज होना था वो नहीं हो पाया है। लेकिन अब जो खबर भी आई है, जो सुनने में यह आई है कि भाई जो कैंडिडेट 14/11 के रिजल्ट में थे जेआरएन के, उनकी तो ज्वाइनिंग सरकार ने करा दी है। मन तो आज ही पता लगा है भाई, किसी और ने पता होता अलग बात है, मुझे आज ही लगा कि भाई उनकी ज्वाइनिंग होगी। तो सबसे पहला था भाई उनको शुभकामनाएं। लंबा संघर्ष रहा, पहला भी केस लड़ा, ये फिर केस लड़ा, पीछे भी लग गए, पर चलो आखिरकार उनने उनका हक मिल गया। और सुनने में ये भी आया है जल्दी ही रिजल्ट भी रिवाइज हो जाएगा, यानी कि ज्वाइन में तय लास्ट कैंडिडेट जितने नंबर ले रहा होगा उसका भी सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें केस थे जैसे CWP 23,467, फिर 23,733 सुनील के नाम, फिर मनीता कुमारी, राजवीर एंड अदर्स, यानी इसमें 2-3 होंगे, फिर देवेंद्र सिंह एंड अदर्स, नीतू रानी ये के लिए, पूनम एंड अदर्स इसमें भी जो होंगे, प्रवीण कुमार अकेला है, अर्चना सहरावत 9-10 में पे, अनीता कुमारी 11वें पे, सुशीला कुमारी, सुरेश कुमार, दिनेश, यानी कुल मिलाकर 13 पटिशन इस पर संबंधित थी। और वकीला की भी लंबी लाइन है, सीनियर भी हैं वैसे भी हैं, ये सारी लिक्विड लाइन। इसमें यो है मुद्दा था कि भैया जो भर्ती निकली थी इसमें इनको नोट एलिजिबल कर दिया जब रिजल्ट आया। पूरी तो वीडियो लंबी हो जाएगी, मैंने पहले ही बनाई है। और जेआरएन क्या के ऊपर मैं कई बार बोलिया भी हूँ, भैया पूरी तरह से है, टाइम कितना लग जाओ जीतेंगे, क्योंकि ऑलरेडी डिफाइंड है कि। तो इसमें लेकिन क्या कहा है शुरू में, आपने एक बात और बताओ, एक इंटरेस्टिंग सी बात थी इसमें शुरू में ही। द पिटिशन हैज़ बीन फाइल्ड इंट्रालिया सीकिंग ए रिट ऑफ मंडामेंट, यानी कि एक डायरेक्शन के लिए मांगी है ताकि भाई इसमें जो है ना इनकी ज्वाइनिंग क्यों नहीं हुई, क्यों हुई, इसमें सारी चीज़ें दी गई है। हाँ देखो, द पिटिशन बीइंग एलिजिबल अप्लाइड फॉर द एडवर्टाइज पोस्ट, देयर कैंडिडेट्स हाउ was however rejected and were not interviewed on the ground that the 2-year diploma in art and craft possessed by them from the deemed university जनार्दन, इसको की शॉर्ट फॉर्म में जेआरएन विद्यापीठ बोलते हैं। वैसे जनार्दन राय नगर राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर है इसका पूरा नाम। तो इन्होंने कहा कि वाज नॉट रिक्वेस्ट क्वालिफिकेशन, कि वो जो मांगी गई वह क्वालिफिकेशन नहीं है, विच रिक्वायर्ड 2-year डिप्लोमा इन आर्ट एंड क्राफ्ट कंडक्टेड बाय हरियाणा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, यानी ITI का डिप्लोमा चाहिए था, लेकिन इनका ITI का डिप्लोमा नहीं है। जबकि एक तथ्य यो भी है कि ITI डिप्लोमा देती है नहीं। चलो उसको अलग भी रख लेते हैं, भाई कितने का डिप्लोमा हो, 2 साल का टाइम बराबर रहा, डिप्लोमा रहा, पूरी तरह मान्य हो जाना चाहिए था। लेकिन यो देयरफॉर दे वर नॉट एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट, इनको बोल दिया ताकि भैया आपकी जो है ना अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती क्योंकि आपके पास ITI का डिप्लोमा नहीं है। अब जैसे पहले 2004 में कोर्ट में गए थे, अब फिर 2021 में फिर जाना पड़ गया। अब फिर इनके पक्ष में फैसला आ गया, और उसमें क्या कहा है वो भी देख लेते हैं। इसके इन व्यू ऑफ द डिस्कशन, अब कोर्ट ने सारी बातें सुनकर ये कहा है, ऑल द पिटिशन आर अलाउड एंड द रेस्पोंडेंट आर डायरेक्टेड टू कंसिडर द पिटिशनर्स एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर एडवर्टाइज वाइड एडवर्टाइजमेंट नंबर 6/2006। यानी कोर्ट ने कहा कि जो
रेस्पोंडेंट है यानी कि HSSC वो इनको एलिजिबल माने और इनको इस पोस्ट के लिए कंसीडर करे, इनको ज्वाइनिंग दे। एज ऑलरेडी हेल्ड बाय दी कोर्ट इन, जो कि कृष्ण कुमार का ये पहला केस था, और डिक्लेयर दी पिटिशनर फाइनल सिलेक्शन रिजल्ट एंड कंसीडर देम फॉर सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट एज पर मेरिट। भाई इनका जो है ना सिलेक्शन प्रक्रिया में शामिल करो और इनको अपॉइंटमेंट दो एज पर मेरिट, यानी अगर मेरिट में नहीं है तो नहीं देनी, सिर्फ मेरिट वालों को देनी है। मेरिट का मतलब जैसे जर्नल में जिसके 142 तो ऊपर है, या फिर 40 में वेटिंग में होगा वो, या फिर जैसे BCA में मेरे ख्याल 126 है, BCB की शायद 27 है, SC की जैसे 128 है, SCB की A की 109, इस प्रकार से, यानी उस तो ऊपर जितने नंबर बढ़ते होंगे तो वे कैंडिडेट इस रिजल्ट में आवेंगे शामिल। लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट से नंबर जिसके ऊपर होंगे वो सारे इसमें शामिल होने चाहिए। इन केस ऑफ मार्क्स secured by the petitions are more than those of the last selected candidate in their respective category, वही बात आ गई है, they will be given appointment with effect from the date other selected candidate have been so appointed। उनको जो है ना अपॉइंटमेंट मिलेगी उसी डेट से, यानी जिसमें और कैंडिडेट्स की सिलेक्शन है ना उसी डेट में, हालांकि उसके एक बार फिर जाना पड़ जाए कोर्ट में, ना दिया जाता है, बाकी दे देंगे मेरे ख्याल में, या एक दो अपने प्रेजेंटेशन देंगे, कोशिश करेंगे तो इनको उसी डेट से सैलरी इनकी फिक्स हो जाएगी, जितना भी थोड़ा बहुत फर्क होगा। विद ऑल कॉन्सिक्वेंटल बेनिफिट्स एक्सेप्ट सैलरी, यानी सैलरी तो इस टाइम की मिलेगी नहीं, लेकिन और जो लाभ है नेशनल पे वगैरह का वो सारे मिल जाएंगे। विच विल बी पेड टू देम फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, सैलरी मिलेगी जिस डेट को ज्वाइनिंग होगी, यानी जैसे अभी 3-4 कैंडिडेट की ज्वाइनिंग हुई है, उनको जिस डेट ने उन्होंने ज्वाइन किया उस दिन से मिलेगी। दीज डायरेक्शन शैल बी कैरिड आउट बाय द रेस्पोंडेंट विद इन 4 वीक्स, 4 हफ्ते का टाइम था भाई, ये डेट है 18/12, यानी ये 18 दिसंबर ने ऑर्डर दिया था 4 हफ्ते का, यानी 1 महीने का। चलो 10-5 दिन पाँच मिल गई होगी सर्टिफाइड कॉपी, क्यों नहीं कि इन्होंने कहा रिसीविंग ए सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर, जिस दिन वो मिला उस दिन। द कमीशन इज आल्सो बर्डन विद द कॉस्ट ऑफ 1 लाख का जुर्माना लगाया था, जो कि पुअर पेशेंट वेलफेयर फंड PGIMER चंडीगढ़ में जमा कराना था विद इन द, यानी 1 महीने के अंदर, एंड रिसिप्ट जो है कोर्ट में देनी थी। पेंडिंग मिसलेनियस एप्लीकेशन सारी डिस्पोज ऑफ कर दी थी, यानी इनके हक में आ गया था 18/12 में, लेकिन भाई दुर्भाग्य ही अब तक इनका काम नहीं बन पाया, पर जल्दी ही इनको सबको ज्वाइनिंग मिलेगी एज पर मेरिट, जो मेरिट में आते होंगे। मगर भाई फिर क्यों हूँ भाई JRN वाले कैंडिडेट थारे को भाई बधाई हो, हालांकि लंबा सफ़र रहा, परेशानियाँ भी रही, क्योंकि जब बराबर का लाग जाए हमारे जहाँ तो वो दुख अलग हो सकती वो है, और बिना गलती रह जा मेरिट में आगे भी रह जा, कई बड़का के दिन में 150 से तो ऊपर नंबर है वो भी रह रही हैं, तो वो चीज़ें हैं तो गलत है, पर चलो सिस्टम है उसमें आप और मैं क्या कर सके हैं। तो भाई धन्यवाद सभी का।